दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैलेंट जॉन ऑफिशियल में। आज के अलजेब्रा के हम लोग नंबर 4 क्लास के क्लास कर रहे हैं और आज के इस चौथे क्लास में हम लोग अलजेब्रा के एक धांसू कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू पुटिंग। यानी कि वैल्यू पुटिंग करके किसी भी क्वेश्चन को, अलजेब्रा के किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इस मेथड को हम लोग पढ़ेंगे। ना कोई फॉर्मूला है इसमें, और इस वैल्यू पुटिंग में आप क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टाइप होने वाला है, टाइप नंबर होगा आपका 10, यानी कि 10वां टाइप हम लोग इस क्वेश्चन में आज के वीडियो में करेंगे। तो 10वां टाइप में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो समझिए कि अगर कोई टर्म आपको दे दिया जाए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू आपको 6 दे दिया जाए, तो हम x के जगह पे 1 और y के जगह पे 5 पुट कर सकते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं x के जगह पे 0, y के जगह पे 6 आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1 कर पुट कर सकते हैं x के जगह पे, y के जगह पे 5 पुट कर सकते हैं। या x के जगह पे 2 पुट कर सकते हैं, y के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं। फिर x के जगह पे 3 पुट कर सकते हैं, y के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 3 पुट कर सकते हैं। फिर x के जगह पे हम 4 पुट कर सकते हैं, y के जगह पे 2 पुट कर सकते हैं। फिर उसी तरह हम x के जगह पे 5 पुट कर सकते हैं और y के जगह पे कितना पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, x के जगह पे 6 और y के जगह पे 0 पुट कर सकते हैं। देखिए, कंडीशन क्वेश्चन में कहा रहा है कि पॉजिटिव लेना है, इसलिए हम पॉजिटिव लेके बनाया है। पॉजिटिव से ही ज्यादातर कोशिश करना है, नेगेटिव नहीं चलना है, पॉजिटिव लेके ही चलना है। तो कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, एक कंडीशन था, एक कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब देखिए, अगर कंडीशन 2 हो, मान लीजिए एक कंडीशन आपको दे दिया जाए, अगर आपको एक कंडीशन दे दिया जाए x प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 3। कहने का मतलब जोड़ने पर 5 होना चाहिए, घटाने पे 3 होना चाहिए। जोड़ने पर 5 होना चाहिए, घटाने पे 3 होना चाहिए। तो देखिए, दो कंडीशन हो दिया हो तो आप दोनों कंडीशन को पहले आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करना हम लोग सीखे हुए थे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, दोनों को जोड़ देंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 2x का वैल्यू 8 आ गया तो x का वैल्यू हो जाएगा 4, और x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा जी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 कह रहा है। x और y को घटाने पर 1 आना चाहिए। इसका मतलब है हम यहाँ 5 पुट करके देख सकते हैं और यहाँ 4 पुट करके देख सकते हैं, तो 1 आ रहा है। सेम एज इसी में हम इसको भी सेटिस्फाइड करना है। 5 का स्क्वायर 25 हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है, जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस आपसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान से समझिए, x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू हम कितना रखे हैं, 4। जोड़ के देखिए कितना आएगा, तो 9 आएगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसे ही तैयार नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 3/12/22 में शिफ्ट 1 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इतना आसान क्वेश्चन है। तो इस धांसू कॉन्सेप्ट को आप अगर अच्छे से समझते हैं तो वैल्यू पुटिंग का महत्व आपको पता चलेगा, और वैल्यू पुटिंग से आप किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता चल जाएगा। इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप ए प्लस बी को कह रहा है 12, उसके बाद आपसे कह रहा है a इंटू बी को कह रहा है 35। बताइए, बस ध्यान से समझिए, 35 का फैक्टर तोड़ना है और आपको 35 का फैक्टर तोड़ के दो वैल्यू लाना है जिसको जोड़ने पर 12 हो। तो 7 और 5 होगा, 7 और 5 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 12, गुना करने पर 35 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कितना, अब आपसे पूछा जा रहा है कितना, तो a पर पावर 4 प्लस b पर पावर 4 माइनस 10 का क्यूब। तो a पर पावर 4 का मतलब 7 का पावर 4, b 5 का पावर 4, और उसके बाद घटाना है 10 का पावर 3 का मतलब 1000 को घटा देना है। बस आप 7 को कितना बार गुना कीजिएगा, कह रहा है 4 बार। 7 को 4 बार गुना करना है, तो 7 को 4 बार गुना कीजिएगा तो 2401 आएगा। देख लीजिए, 49 रिप्लाई कराएंगे तो आपका 7 है, आपका 4 बार, 7 4 बार है, तो 7 से तो 49 2 बार का वैल्यू, फिर 49 2 बार का वैल्यू, और इसको 49 में 49 से गुना करा दीजिए। ये आपका 9 9 81 की 1 हासिल 8 हो गया। उसके बाद देखिए, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 36 36 72 72 8, 80 हो जाएगा जीरो, 80 का जीरो हासिल 8 हो गया, 4 चौका 16 और 16 8 24, 2401 हो गया। 5 को 4 बार गुना करना है, 50 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 हो गया, और 1000 आपको घटा देना है। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए,
इन दोनों को अगर जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा 5 एक 6, ये आपका 2, 6 4 10 के 0, हाँ 2 एक 3, 3000 में से 1000 घट जाएगा तो 2026 आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एसएससी सीएचएसएल का 24/5/2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसी से आप देखिए, आप तीसरा क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, तीसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि a² + b² + 1 = 2a। बस यहाँ पे ध्यान देना है 2a है, इसका मतलब है कि b नहीं है, इसका मतलब a का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और b का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो देखिए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 ये आपका 0, ये आपका 1, 1 1 को जोड़ेंगे ये आपका 2 × 1 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाइड है कि 1 1 2 आ, इधर 2 1 2, कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है a⁴ और b⁴ a का वैल्यू 1 का पावर 4 और b का वैल्यू 0 का पावर 7। एक पर पावर कुछ भी, एक पर पावर कुछ भी 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर ए, एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आया है आपका 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपसे कहा गया क्या कि अब आपसे कह दिया गया कि 3a + b/3 फिर -a × 3b/3 बाई में कितना, तो बाई में 2b। बस आप इसको भी आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो आप उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह a की जगह पे 1 और b की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं। a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0 पुट कर देते हैं। ऑप्शन में भी पुट करेंगे क्योंकि आपको बराबर = नहीं दिया हुआ है, आपका ऑप्शन में कोई ना कोई होगा। a की जगह पे 1 और b की जगह पे b आपका 0 हो जाएगा, e आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे पुट कीजिएगा तो 1, ये आपका 1/3 हो जाएगा, सॉरी 3/3 हो जाएगा। 1 मिनट, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप सही कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आप सही कर लेना है। क्वेश्चन में 3a + b/2 है जी, /2, 3a + b/2। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, अब आपको करना है यहाँ पे a की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/2 और यहाँ पे आपका a की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो -1/3। उसके बाद कितना, b की जगह पे 0 पुट कर रहे हैं तो खत्म हो गया। एलसीएम हो जाएगा कितना, एलसीएम हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा 6, इसको 3 3 9 और -2 7/6। अब देखिए किस ऑप्शन का आंसर 7/6 आता है। बस इसमें आप सॉल्व कीजिए, b खत्म हो गया, b खत्म हो गया, b खत्म हो गया, b खत्म हो गया। बस इसमें आप a का वैल्यू पुट कीजिए, a का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 5/6 आएगा, इसका a का वैल्यू पुट कीजिएगा तो 7/6 आएगा। इसमें आप a की जगह पे वैल्यू पुट कीजिएगा, कितना है, ऑप्शन नंबर देखिए सी नंबर ऑप्शन, a की जगह पे वैल्यू पुट कीजिएगा तो 7/6 इसका भी आएगा, इसमें आप पुट कीजिएगा तो 1/6 आएगा। अब ध्यान दीजिए, दो ऑप्शन का 7/6 है। अब दो ऑप्शन का 7/6 है तो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ। अब हम वैल्यू को बदल के पुट करेंगे। अब जो वैल्यू हम पुट किए थे a की जगह पे 1 और b की जगह पे 0, अब इस वैल्यू को चेंज कर देंगे। अब ये वैल्यू देखिए कैसे चेंज होगा। इस वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले a की जगह पे कुछ और वैल्यू और b की जगह पे कुछ और वैल्यू लेके चलना होगा। देखिए a की जगह पे हम लेके चलते हैं, a की जगह पे 2 ले लेते हैं और b की जगह पे 1 ले लेते हैं। a की जगह पे कितना, तो a की जगह पे हम ले लेते हैं आपका, b की जगह पे 1 ले लेते हैं जी, a की जगह पे 2, b की जगह पे 1। अब देखिए ध्यान से, अभी हो गया 3 दूना 6 और 1 7, 7/2 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस a के वैल्यू कितना है, तो 2 में से 3 घटेगा, 2 में से 3 घटेगा क्या बचेगा, तो 2 में से 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, +1/3 हो जाएगा। चलिए उसके बाद b की जगह पे कितना ले रहे हैं, तो 1 ले रहे हैं तो 2 1 2/1 हो गया। अब आप एलसीएम लीजिए, कितना एलसीएम होगा, 30, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 के पावर 2 के पावर में 6 3 बार में, ये हो गया 7 21, 3 के पावर में 6 2 बार में, ये 2 और 1 के पावर में 6 दूनी हो गया 12। अब इसको जोड़िएगा, तो 12 3 12 2 14 15, यानी कि 35/6 आ गया आपका, 35/6 आ गया। अब देखिए जिस ऑप्शन पे 35/6 होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखिए पहले तो देखिए 7 का ही आपका 5 से किसी चीज में गुना करते हैं तो देखिए पहले इस पूरा का वैल्यू कितना आता है, पहले देख लीजिए इस पूरा का वैल्यू कितना है, 7/2 आया है, 7/2 आया है। देखिए पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो ये 2 और ये आपका 2 और ये आपका 3 5, 5 में 5 से गुना करेंगे 25, ये ऑप्शन नहीं हुआ। आगे वाले ऑप्शन को देखिए, ये देखिए इसमें देखिए इसमें हो जाएगा कितना, 7 दूनी 14
ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, 17/6, इसमें भी नहीं हुआ। इसमें देखिए ये आपका हो जाएगा ए का वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना 3 2 3 5 और 5 में 7 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एसएससी सीजीएल 19/7/23 का क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में। देखिए हम क्या किए थे, पहले हम वैल्यू लेके चले थे, कितना वैल्यू पुट किए थे, ए की जगह पे 1 पुट किए थे, बी की जगह पे 0 पुट किए थे। बस 2 ऑप्शन हो गया था, इसलिए हम वैल्यू को बदल देंगे। आप कुछ भी वैल्यू रख के बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू सेम नहीं आना चाहिए, इतना आपको ध्यान देना है कि कोई भी ऑप्शन में सेम अगर आता है तो वैल्यू को आपको चेंज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं। कैसे, तो आप एलसीएम लेके बना सकते हैं। एलसीएम लेके भी बता देते हैं। मेथड सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड इसको ऐसे बना सकते हैं। एलसीएम ले लीजिए, इस पूरा का एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, तो एलसीएम हो जाएगा 6। ठीक है, एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कराइएगा तो 3 3 जा 9a, ये आपका हो जाएगा प्लस 3b, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो -2a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें गुना कीजिएगा तो ये आपका 6b हो जाएगा जी, ये आपका 6b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो ये आपका 6 आया, 6 दूनी 12, 12b हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, तो देखिए 9 गो ए में से 2 गो ए घटेगा तो 7 गो ए और 3, देखिए 12 और 6 18, 18 में से 3 घटेगा तो 18 में से 18 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/6। 7 कॉमन निकालिएगा तो ए प्लस कितना बचेगा, बी बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 कॉमन निकालिएगा, ए प्लस कितना बी, 3b/6, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आप इसको एलसीएम लेके भी बना सकते हैं, पहले पुटिंग करके भी बना सकते हैं। आपको जैसे बनाना है वैसे बना सकते हैं, जो आपको मेथड हल्का लगता है उसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, पढ़ रहा है कि ab+b+ac+ca बराबर 0। अब आपसे 1/a² bc 1/b² ca, बस इतना ही पूछा जा रहा है। बस आप इसको ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। किसको किसको वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। अब आप वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसको समझिए। तो देखो ध्यान से, आप यहाँ पे ए का वैल्यू ले लीजिए, ए का वैल्यू 1 ले लीजिए, बी का वैल्यू 1 ले लीजिए। ए और बी का 1 हम ले लेते हैं, तब क्या होगा, तो ए और बी का हम सेम ले लिए और सी का अगर लेते हैं तो पता नहीं चलेगा कि क्या होगा। यहाँ पे 0 लाना है जी। देखिए तो सी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 हो गया, फिर 1 गुना सी होगा, फिर 1 गुना सी होगा इज इक्वल टू कितना 0, तो 2c इज इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा आपका कितना, तो 2c बराबर कितना, तो -1, c बराबर -1/2। अब c को लेना होगा कितना, -1/2। इस तरह का क्वेश्चन होता है तो आपको 2 गो वैल्यू सेम लिया जाता है, तीसरा आप खुद से निकल जाएगा। 2 गो वैल्यू को पुट कीजिएगा, तीसरा अपने निकल जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है 1/1 का स्क्वायर 1 होता है और b में c से गुना कराइएगा तो 1/2 होगा। फिर यहाँ पे b का स्क्वायर 1 होता है, 1 है और c में a से गुना कराइएगा 1/2 होगा। बस इसको ध्यान से समझना है। अब इसको ध्यान से समझना है, यहाँ पे माइनस है, सी का वैल्यू माइनस में लिए हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ भी सी का वैल्यू माइनस में है, देखिए यहाँ पे, तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा। बस इसको क्या कर लेना है, तो ये 1 और हाफ जोड़िएगा 3/2, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए 1 और हाफ जोड़िएगा तो 3/2 2/3 हो जाएगा। बस 4 कितना हो गया 3, 4/3 को कौन सा ऑप्शन कह सकते हैं, तो 4/3 जो है, ध्यान से समझिए, 4/3 है। और लास्ट में एक टर्म और था, 1 कितना था, c² माइनस ab। बस c का वैल्यू देख लीजिए, 1/c² यानी कि 1/2 और घटाओ कितना, तो c का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ये आपका 1/4 हो जाएगा। 1/4 माइनस ab का वैल्यू 1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इस चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा माइनस कितना, 4/3 हो जाएगा ये भी। अब देखिए ये आपका 2 का वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं और इसका वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं, और लास्ट में आपको इसको सॉल्व करना है, -4/3 लिख दीजिए, तीसरा का वैल्यू -4/3 हो जाएगा जी। बस -4/3 होगा, इसको क्रॉस होना कराइएगा, 1 में से 4 घटेगा -4/3 हो जाएगा, 1 में से 4 घटेगा -3/4 होगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो -4/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4/3 -4/3 क्या आ जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी एसएससी फेज 11th में आपका 30/6/23 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसी तरह कह दिया कि
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस आपको इतना ध्यान देना है कि देखिए इस तीनों का वैल्यू आप या तो बराबर ले लीजिए। बस इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, तीनों का वैल्यू या फिर आप बराबर ले सकते हैं। बराबर क्यों? क्योंकि देखिए दो दो टर्म, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तीनों का बराबर कर देते हैं। तीनों को बराबर करेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। देखिए 3 बराबर आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइड है। बस आप वैल्यू पुट कीजिए ऑप्शन में, ये आपको जो निकालना है इसमें वैल्यू पुट कीजिए। 17 गुना 1, 9 गुना 1 पर पावर कुछ भी, 16 गुना 1 पर पावर कुछ भी। उसके बाद देखिए 8 गुना 1 गुना 1, फिर 6 गुना 1 गुना 1, फिर 10 गुना जेड है, जेड का वैल्यू 1 और एक्स का वैल्यू भी 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। 16 9 25, अब 25 10 35, 35 7 जोड़िएगा तो 35 7 कितना होता है, तो 42 होता है। और नीचे वाले को जोड़ दीजिए, 8 6 14 10 24। बस आप इसको या फिर काट लीजिए, इस टेबल से कटेगा 6 के टेबल से 4 बार में, 6 के टेबल से 7 बार में, 7/4 आप 4 से 7 में भाग कीजिए, 1 बचेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 1 बच गया, आपका 3 और दशमलव बैठाइएगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौका 28 होता है, 1.7 28 हो गया। फिर रिमाइंडर बचेगा 2 में 1 जीरो बैठाएंगे तो 20 हो जाएगा। 4 के पारा से 20 5 बार में 1.75। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। एसएससी फेज 12 का क्वेश्चन है 24/6/24 में, 24/6/24 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी तरह का क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आप उसी तरह वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। देख लीजिए, आप P के जगह पे 1, Q के जगह पे 1 और R के जगह पे 1, यानी कि P Q R तीनों को बराबर 1 पुट कर सकते हैं। देखिए ऐसा कोई भी पेचीदा क्वेश्चन होता है तो आप क्या करना है, 0 नहीं तो 1, ज्यादातर 0 नहीं तो 1 करना होता है। बस P Q और R को वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट करके देखते हैं, देखिए क्या होता है। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, 1/0। और नीचे में क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, 4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा, तो 3 बचेगा जी। तो इस सबका उसी तरह आएगा, सबका उसी तरह आएगा, सब उसी तरह है क्योंकि वैल्यू सब सेम है। यानी कि 1 पार्ट प्लस 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट, 3 पार्ट को जोड़िए, या फिर हम क्या कीजिए, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 - 0। अब बाई में कितना रहा है, तो 4 - 1 कै बार है, तो इसी चीज को 3 बार है, बस 3 से गुना करा दीजिए। 1/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, तो 1 - 0/4 - 1, फिर उसी तरह 1 - 0 1 होता है, 4 में से 3 घटेगा तो 3, फिर प्लस ये भी अगला भी 1/3 आएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यानी कि 3/3, फिर से 3 कट गया, 1 आया। ऑप्शन नंबर ए, SSCGL 24/7/23 का शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर देखिए इतना शानदार तरीका आपको बता रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को ये वीडियो पहुंच सके और लोगों को ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल सके, वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको इससे क्या पूछा गया, कह रहा है कि सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ ए बी है, बस ए का वैल्यू 1 लीजिए, बी का वैल्यू 1 लीजिए, खेल खत्म है। बस इसमें आप पुट कीजिए, 1 - 2 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 1 - 3 हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो गया, तो 1 1 2 हो गया। उसके बाद ये कितना हो गया, 1 - 3 हो गया। फिर माइनस कितना हो गया, तो माइनस हो गया, 1 - 3 हो गया। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, 4 - 5 हो जाएगा। बस आप क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए ध्यान से, ये आपका -1 आएगा, ये आपका -1 आएगा, ये आपका -2 आएगा। फिर उसी तरह देखिए, ये आपका 2 × -2 आ जाएगा। फिर माइनस कितना आएगा, तो -2 × -1 आएगा। बस इसको सॉल्व कीजिए, 2 हो गया, -4 हो गया, और ये आपका -2 हो जाएगा जी, -2 हो जाएगा। -2 से -2 खत्म, कितना आया, -4 आया। अब आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, जिस ऑप्शन पे -4 आता है, तो देखिए ये आपका 8 - 10 में ए और बी का वैल्यू 1 है, गुना कराइएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपका कितना आया, -2 आया, हमको -4 लाना है। अभी देखिए इसमें आपको क्या करना है, तो 8 10 18 हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगला देखिए 10 में ए का वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -14 कितना आया,
-4 आया, ये आपका सी नंबर ऑप्शन होगा। एसएससी सीजीएल 21/7/23 में सिर्फ 2 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए वैल्यू पुटिंग करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, इतना आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में हमको क्वेश्चन आप किस तरीका से बना रहे हैं ये नहीं देखेगा, एग्जाम में बस आपको ऑप्शन देखेगा। ऑप्शन आपका सही होगा, आपका नंबर पूरा पूरी मिलेगा। अगर ऑप्शन सही नहीं है तो आप कितना भी बड़ा बनाइए, उससे उसको मतलब नहीं है। आपको एग्जाम अगर निकालना है तो बस ऑप्शन को कैसे उड़ाना है ये सीखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहा गया। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह दिया गया, तो देखिए क्या कहता है कि ध्यान से समझिए, ये आपको कह रहा है कि रूट अंडर ए बी बराबर 8/3 प्लस बी का वैल्यू रूट बी बाई ए बराबर ए प्लस बी बाई ए प्लस बी बट्टा में 30। ऐसा वैल्यू रखना है कि ए से बी कट जाए, ये से डिवाइड हो जाए, बी से ए भी कट जाए। बस इस तरह का वैल्यू याद रखना है, और कटने के बाद उसका स्क्वायर रूट भी निकल जाए। तो देखिए 27 और 3 को जोड़ने से 30 आता है, यानी कि ए का वैल्यू हम ले सकते हैं 27 और बी का वैल्यू ले सकते हैं 30। बस देख लीजिए, अब 27/3 हो गया बराबर 8/3 हो गया, जोड़ 3/27 हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब काटना है तो देखिए 9 हो गया, ये आपका कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 9 बार में कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इधर 9 का वर्गमूल 3 हो गया, इधर देखिए 8/3 हो गया, इधर 1/3 हो गया। 3 बराबर क्या हो गया, ये देखिए 8 है 9/3, दोनों तरफ कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड है। जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो तो बस आपको निकालने के लिए क्या कहा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है ए इंटू बी। बस ए का वैल्यू 27, बी का वैल्यू 3, 27×3 = 81। ऑप्शन नंबर सी एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 3/8/2023। देखिए आपका सारा क्वेश्चन सीएचएसएल का सॉरी एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और देखिए एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन को कैसे उड़ाया जाता है, क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वैल्यू पुटिंग के माध्यम से, ये आप समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया कि देखिए इस तरह का क्वेश्चन है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए और बी को घटाने पर 10 लाना है। तो उसके बाद ए बी 8/3 माइनस बी और बी बाई ए का रूट है जी। बस इतना आप समझिए। अगर वैल्यू देख लीजिए कितना हो सकता है, तो वैल्यू अगर नहीं समझ में आए कि कितना होगा, तो आपको देखिए इसमें हम कितना घटा सकते हैं। तो देखिए 12 में से 2 घटा सकते हैं, नीचे में आना चाहिए 3, नीचे में आना चाहिए 3। देखिए ध्यान से, तो ए का वैल्यू 27 और बी का वैल्यू कितना रख सकते हैं, तो बी का वैल्यू अगर मान लीजिए 3 रखते हैं तो घट के आएगा नहीं। बी का वैल्यू मान लीजिए हमको 17 रखेंगे, तो 17 में घटेगा तो भी नहीं आएगा, ऐसे नहीं आ रहा है। तो देखिए अब इस तरह के क्वेश्चन में जब वैल्यू पुटिंग करने से नहीं समझ में आए कि वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो आपको करना क्या है, बस आप ध्यान दीजिए, रूट ए बाई रूट बी दिया हुआ है, ये वाला इधर आएगा तो ये वाला माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, बी बाई क्या हो जाएगा, रूट ए इक्वल टू 8/3। अब आप देखिए ध्यान से दोस्तों, इसमें आप एलसीएम निकाल लीजिए, रूट ए बी, ए में ए से ये इतना हो गया, रूट बी में रूट बी से बी हो गया, इज इक्वल टू 8 कितना हो गया, 3 हो गया दी, 8/3 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 8/3 रूट ए बी हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, तो रूट ए बी हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब आप अच्छे से ध्यान दीजिए। अब आपसे क्या पूछा गया, ए प्लस बी का वैल्यू इतना दे दिया जी, ए प्लस बी का दे दिया, ए माइनस बी का दे दिया, बस ए माइनस बी का दे दिया कितना, तो 10 दे दिया। अब इसको सॉल्व करने का क्या ट्रिक है, तो इसमें ए और बी का वैल्यू निकालने का जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब ए और बी हम नहीं निकालेंगे, अब हम फॉर्मूला का यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और लास्ट में क्या होता है, 4ab। क्योंकि देखिए इसका आएगा -2ab और प्लस 4ab, घट के आ जाएगा 2ab, यानी कि 2ab प्लस वाले का होता है प्लस 2ab। इसलिए ये फॉर्मूला का यूज किए। क्यों यूज किए आप समझिए ध्यान से, क्योंकि आपको प्लस का वैल्यू पता है, माइनस का वैल्यू पता है, और ab का वैल्यू आपको निकालना है। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। देखिए a प्लस बी का वैल्यू है 8/3 रूट ए बी लिख देते हैं का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर और कितना, तो प्लस 4ab। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, रूट ए बी का स्क्वायर सीधे ए बी, और ई आपका +4 है, इसको भेज दीजिए -4ab/1 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 64
ए बी माइनस 36 AB और बट्टा में कितना, तो 9 इज इक्वल टू कितना, तो 164 में से आप इसको घटा दीजिएगा, 36 को घटाइएगा, 64 में से 36 को घटाइएगा तो आपका 28 AB आ जाएगा। 28 AB बाई 9 इज इक्वल टू कितना, तो 100। 28 AB इज इक्वल टू 9 इज सॉरी 28 AB इज इक्वल टू 100 बाई 9 है। 28 AB बाई 9 इज इक्वल टू 100 है जी। ध्यान से समझिए। अब इसकी इस टेबल से काटिए, 7 के टेबल से, सॉरी 4 के टेबल से 7 बार में, 4 के टेबल से 25 बार में। अब आपसे ए भी पूछा गया है, 25 25 नमा 225 होता है और बाई में 7। ए बी का वैल्यू हो गया 225 बाई 7। ऑप्शन देख लीजिए, सॉरी ऑप्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। अब आप 7 से भाग कीजिए, 7 तिया 21 बच के आया 1 और 5, 1 और 5 15 होता है, 7 दूना 14। अब रिमाइंडर बच गया 1। अब देखिए, अब 32 होल 1/7, 32.1/7। ऑप्शन नंबर ए आपका एसएससी सीएचएसएल का 4/8/23 का क्वेश्चन है शिफ्ट 2 में। तो देखिए ये कितना आसानी से हो गया, वैल्यू पुटिंग करके बन गया। ये इस तरह का कंडीशन था। और जब इस तरह का कंडीशन आएगा, जब नहीं पता चलेगा कि घटाने से 10 आए और जिसका स्क्वायर रूट भी अपने आप निकल जाए, आसानी से निकल जाए, जब नहीं आए समझ में, तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं जी। ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आपसे क्या कहा गया है, तो 11 नंबर कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी का वैल्यू दे दिया, आपसे पूछ दिया। तो देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों ध्यान से, तो आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में, क्योंकि इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अब क्यों किए स्क्वायर, स्क्वायर करने का मतलब है स्क्वायर और रूट इसलिए क्योंकि हमको स्क्वायर का वैल्यू पता है। अब देखिए इस पूरा का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और इस पूरा का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आपको 148 है, आप प्लस 2 गुना 54 हो जाएगा। नीचे में देखिए 148 हो जाएगा, माइनस 2 गुना कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। रूट है तो रूट लगा दीजिए, दोनों का रूट लगा देंगे। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 148 प्लस 54 दूना 108 होता है, 108 फिर 148 माइनस 108 हो जाएगा। अब आप जोड़िएगा तो 256 हो जाएगा। ऊपर में हो जाएगा 256 और नीचे में हो जाएगा आपका 40। नीचे में कितना हो जाएगा, 40। अब आप क्या कीजिए, अब देखिए ध्यान से दोस्तों, अब इसको काटना है तो 256 का 16 होता है, 256 का 16 होता है और 40 को 2√10 लिख सकते हैं। इस 2 से काट दीजिए 16 को, 8/√10, 8/√10। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए एसएससी सीजीएल 25/9/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप वैल्यू पुटिंग करके भी बना सकते हैं। अगर आपको वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसको वैल्यू पुटिंग से भी बना सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, कोशिश करना है वैल्यू पुटिंग से ही बनाने का। तो देखिए 9 छक 54 होता है जी, 9 छक 54 होता है, 9 × 6। और देखिए 54 किस किस का होता है, पहले देखिए सेकंड मेथड से ट्राई करते हैं वैल्यू पुटिंग देखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, वैल्यू पुटिंग से अगर बन जाए तो और बेटर है। वैल्यू पुटिंग बनाने के लिए देखते हैं क्या है, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है, प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। देखिए दोस्तों ए बी है तो ई आपका हो जाएगा 9 छक 54 या 6 नमा 54, यानी कि 2 × 27 भी 54 होता है और 27 × 2 भी 54 होता है। ठीक है, अब क्या होगा, अब हो सकता है चलिए दोस्तों, अब देखिए, अब इसको हम देखते हैं। अब कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 6 का स्क्वायर 36, जोड़िएगा 6 के साथ 8 3 11, ई आपका नहीं होगा। देखिए अब इसको भी सॉल्व कीजिएगा, ई भी नहीं होगा। इसको देखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर 849 होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन नहीं बनेगा,
क्यों? क्योंकि देख लीजिए आपका ऑप्शन देखिए रूट में दिया है, रूट वाले में वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन आप इस फॉर्मूला का देखिए किस तरह से बनाया गया है, इस तरह से बना सकते हैं। अगला देखिए आपका टाइप 11 है। 11 टाइप में आपसे क्या कहा गया, तो क्यूबिक फॉर्मूला थ्री वेरिएबल का मतलब क्यूबिक फॉर्मूला है ए बी सी, 3 पार्ट का, क्यू 3 वेरिएबल का फॉर्मूला है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का 4 फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है कि एक बार तीनों को जोड़ देना है, इनटू फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर के पहले तीनों का प्लस होगा, याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद माइनस ए बी, माइनस बी सी और माइनस सी ए। उसके बाद देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, तीनों को जोड़ देना है, उसके बाद करना है कि तीनों का जोड़ के स्क्वायर करना है और माइनस 3 ए बी प्लस 3 बी सी प्लस 3 सी ए। देखिए दोस्तों कैसे आएगा, तो इसको तोड़ेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए। ये फॉर्मूला होता है। पिछले वीडियो में हम इस फॉर्मूला को डिस्कस कर चुके थे, पिछले क्लास में देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए इस 2ab को 3ab से फिर 2bc को 3bc से फिर 2ca को किससे, तो 3ca से क्या कर देंगे, इसको हम घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो ऊपर वाला फॉर्मूला आ जाएगा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसी फॉर्मूला से इस फॉर्मूला को जनरेट किया गया है। कैसे जनरेट किया गया है दोस्तों बता दिए। अगला देखिए क्या करना है। अब देखिए दोस्तों, देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, ये देखिए इस 3 से गुना करेंगे सब में तो 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद इसका सब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है स्क्वायर, एक एक गो स्क्वायर में आएगा, और 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 2, तो 2 गो आपका ए स्क्वायर आएगा, 2 गो बी स्क्वायर आएगा और 2 गो सी स्क्वायर आएगा। इसी 2 को खत्म करने के लिए क्या किया गया, 2 से भाग कर दिया गया। इसी 2 को खत्म करने के लिए किससे भाग कर दिया गया, 2 से भाग कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए लास्ट चौथा नंबर फॉर्मूला आपसे क्या कहा गया, चौथा नंबर फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो देखिए चौथा नंबर फॉर्मूला में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यहाँ पे जो है वही लिखा गया। अब इसको देखिए तीन गो क्या है, 3 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 3 गो है तो कैसे बनेगा, 3 गो तो सॉल्व करने से 2 आया था, 2 को खत्म करने के लिए क्या करिए, 2 से भाग किए। तो इस 2 को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्यों, तो देखिए इसका स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ भी ए स्क्वायर है तो यहाँ 2 गो ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 गो ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 गो बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 गो बी स्क्वायर आएगा और यहाँ भी बी स्क्वायर आएगा, जोड़ेंगे तो 2 गो बी स्क्वायर, यहाँ भी सी स्क्वायर आएगा, यहाँ भी सी स्क्वायर आएगा, 2 गो सी स्क्वायर। फिर यहाँ इसमें क्या आएगा, फिर उसके बाद देखिए उसके बाद क्या आएगा, इसके बाद ध्यान से देखिए दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, 1 मिनट दोस्तों, उसके बाद आएगा यहाँ पे ध्यान से समझिए, उसके बाद आ जाएगा, उसके बाद आएगा माइनस 2 ए बी आएगा इसमें भी, उसके बाद माइनस 2 बी सी माइनस 2 सी ए, और इसमें भी से 2 को क्या करना है, 2 को बाहर निकाल लिया गया। इसका मतलब इस 2 से काट दीजिएगा तो माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यानी कि फर्स्ट नंबर फॉर्मूला की तरह आ गया। बस एक फॉर्मूला से ही 4 फॉर्मूला को डिराइव किया गया है, आप इतना समझिए। अब इसको इसलिए अलग अलग डिराइव कर दिया गया क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिलेगा। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उसमें हम फार्मूला को डिराइव नहीं करेंगे, फार्मूला हम याद रखेंगे। और फार्मूला देखिए याद रखने से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, बस फार्मूला एक वो आपको याद होना होगा, एक को याद होगा, बाकी सब फार्मूला बन जाएगा। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया 12 नंबर, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 14, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 11। वैल्यू पुटिंग करके, हालांकि वैल्यू पुटिंग करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन 3 कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए आपको समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आप क्या कीजिए, फॉर्मूला का यूज कीजिए। फॉर्मूला देखिए कौन सा है, तो देखिए ए बी बी सी ए सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर दिया हुआ है। बस फॉर्मूला नंबर F1 यानी कि F1 फॉर्मूला आपसे क्या कहा गया, तो देखिए कहा गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई कुछ नहीं है इसमें, फर्स्ट फॉर्मूला है जी, बाई नहीं है। उसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इस फॉर्मूला को अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसका सबका वैल्यू दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको 14 दिया है, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो सब प्लस का वैल्यू हो जाएगा 11। बस इसको आप सॉल्व कीजिए तो 6 गुना 14 में से 11 घटेगा तो 3 बचेगा, 6 में 3 से गुना कीजिए
18 आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी, एसएससी सीजीएल 2/12/22 में शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि वैल्यू पुटिंग करके बनाया जा सकता है, लेकिन वैल्यू पुटिंग कीजिएगा, इन कंडीशन को सेटिस्फाइड कीजिएगा, ये एक कंडीशन, ये एक कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन कितना 3, और कंडीशन को सॉल्व करने के बाद इतना, फिर इसका वैल्यू इसमें रख के सॉल्व करना होगा, इसमें आप पुट करना होगा वैल्यू। तो उतना करने का जरूरत नहीं है, बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा, कोई कंडीशन सेटिस्फाइड करने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, फिर देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया कि a + b + c = 15, AB BC AC दिया हुआ है कितना 13। अब आपसे पूछ दिया गया फिर वही चीज, देखिए a² + b² + c² - 3abc। अब दोस्तों देखिए, अब -3abc दी दिया, अब देखिए अब हमको यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म नहीं दिया है। देखिए स्क्वायर वाला टर्म किसमें नहीं है, तो देखिए इसमें स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, स्क्वायर a² b² c² सिंगल सिंगल नहीं है। अब देखिए फॉर्मूला नंबर 2 F2, यानी कि फॉर्मूला नंबर 2 का यूज होगा, AQ + BQ, AQ + BQ, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर पूछ रहा है, गलती से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे होगा AQ BQ और यहाँ पे CQ होगा, AQ BQ CQ होगा, AQ + BQ + CQ होगा, इसका वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है AQ BQ CQ का, AQ + BQ + CQ - 3abc का फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब हम कैसे बनाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, तो देखिए अब आपको a + b + c, a + b + c, दोस्तों देखिए क्या नंबर फॉर्मूला है, दूसरा नंबर। उसके बाद क्या कहा रहा है कि a² नहीं है, a + b + c का होल स्क्वायर -3 × ab + bc + ca। देखिए दोस्तों a प्लस इसका वैल्यू 15 दिया है, यहाँ पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा, और 3 × 35 a + ab + bc + ca का मान दिया हुआ है। 15 का 15 रखिए, 225 का 225 माइनस 5 × 15 और 3 × 9 और 1 10, घटाइएगा तो 15 गुना कितना आएगा, तो 120 आएगा जी, 120 आएगा, 120 आएगा दोस्तों। और 15 में 120 से, यानी कि 15 में 12 से गुना कीजिएगा, 180 आएगा, एगो जीरो है तो एक जीरो बैठा दीजिए, 1800। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, 29/6/24 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, और मैं इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा लाता हूं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और हमेशा आपको पता चलता है कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है और किस तरह से हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, कहा गया कि a + b + c 20 दिया है। अब देखिए स्क्वायर का वैल्यू 52 दिया है, याद रखिए जब दो गो वैल्यू दिया है, देखिए इसमें भी 2 गो दिया है, देखिए 12 नंबर में आपको 3 गो वैल्यू दिया था, इसमें आपको 2 गो वैल्यू दिया है, और इसमें भी आपको कै गो वैल्यू दिया है, तो 2 गो वैल्यू दिया है, एगो और एगो। देखिए इसमें स्क्वायर वाला नहीं दिया था, इसमें स्क्वायर वाला दिया है। अब देखिए दोस्तों कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बस अब फॉर्मूला नंबर 3 F3 फॉर्मूला आपसे क्या कह रहा है, F3 नंबर फॉर्मूला AQ + BQ + CQ - 3abc = कितना, तो a + b + c बाई कितना 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, अब क्या है, तो 3 × a² + b² + c², उसके बाद कितना, तो उसके बाद माइनस कितना है, तो देखिए माइनस a + b + c का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। बताइए 20 का आधा करना है, तो 20 का आधा तो 10 हो जाएगा, 3 × इस पूरा का 3 से गुना करना है, और फिर देखिए इस 20 का स्क्वायर करना है, 400 हो जाएगा दोस्तों। ये 10 का 10 होगा, ये 3 दूनी हो गया 6, 5 दिया हो गया 15, 3 × 3 = 1 4, घटाओ 400। अब आप 456 में से 400 घटाइएगा तो 56, और 56 में 10 से गुना कीजिएगा तो 560। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर। अब देखिए दोस्तों एसएससी सीजीएल 19/7/23 शिफ्ट 4 में ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अगला दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन दे दिया, लेकिन बात कुछ अलग नहीं है, उसी तरह का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ 3 नंबर, मान लीजिए 3 नंबर ABC है, इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसको गिवन कहेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों। उसके बाद सम ऑफ
देयर स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया है। उसके बाद फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ यानी कि सम ऑफ, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ, सम इतना का सम का, उसका डिफरेंस कह रहा है सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब का हो गया, उसका 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट, इसका 3 नंबर का जो प्रोडक्ट है उसका सम में से इसको घटाना है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट से घटाना है। बस से देखिए यही क्वेश्चन आपको ऊपर पूछा गया था और यही आपको नीचे भी पूछ दिया। इस पूरा का फॉर्मूला बैठाइए, तो इस पूरा का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू यानी कि 18/2 इंटू 3 इंटू इतना का क्यूब 3 इंटू 36 हो जाएगा। उसके बाद कितना, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 18 का स्क्वायर। देखिए दोस्तों ऊपर इसी फॉर्मूला का यूज किया गया है। फॉर्मूला नंबर आपका 3 है। 18 में 2 से भाग कीजिएगा, कितना आएगा 9, 36 तिहाई 108 होता है। और उसके बाद क्या है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर 324 होता है जी। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। अब इसको घटाइएगा तो इस पूरा में से इस पूरा को घटाइएगा तो 324 में से 108 को घटाइएगा तो 324 में से 100 पहले घटाइए तो 200 हुआ, 224 में से 8 घटाइएगा तो 216 आ जाएगा। 216 माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा में से छोटा को नहीं घटा रहे हैं, यहाँ छोटा में से बड़ा को घटा रहे हैं इसलिए माइनस में आया। अब इसको गुना करना है, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 का 9, 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 9 दूना 18, 18 और 1 19 होगा, माइनस में होगा 1944 माइनस में ऑप्शन नंबर बी। भाभी जी घर पे हैं। एसएससी सीजीएल 10/9/24 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह दिया। देखिए 16 नंबर, देखिए ये टर्म इससे एक ज्यादा है, इससे एक ज्यादा है, इसका मतलब है कि x का वैल्यू दिया हुआ है 100, y का वैल्यू 111, सॉरी 100 नहीं है 110 है, 110, y का वैल्यू 111 और z का वैल्यू 112। इसका मतलब x y z किस में है, तो एपी में है, एपी में है, तो एपी में है। इसका मतलब है कि अगर कोई टर्म एपी में हो तो एपी का कुछ कंडीशन होता है, तो x माइनस वाई या फिर किसके बराबर होता है y माइनस जेड के, या फिर हम इसको और ऐसे कह सकते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, तो z माइनस वाई, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 2y इक्वल टू जेड प्लस एक्स। ये कंडीशन बनता है अगर एपी में होता है, तो ये 3 कंडीशन बनता है एपी में रखने के लिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम फार्मूला नंबर 4 से बनाते हैं। फार्मूला नंबर 4 F4 फार्मूला आपसे क्या कहा गया है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू क्या है, तो इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला से बनाते हैं। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, तीनों को जोड़ के 2 से भाग करना है, तीनों को जोड़ के किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। तो तीनों को जोड़िए, 2 1 3, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 1 3, बस 300, 300 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा 3, 303 नहीं, 303 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसके लिए एक हिंट्स देख लीजिए, एक हिंट्स पे इसको हम अलग से सॉल्व कर देते हैं। इसको देखिए इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं, फिर पहले इसी फॉर्मूला पे बना के दिखाते हैं आपको। पहले देखिए इसको जोड़िएगा, इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा, 100 200 1 300, 300 और 300 ये आपका 30 हो गया, और 30 2 1 3, 333 हो जाएगा जी, 333 हो जाएगा, बाई में 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सबको घटा के स्क्वायर करना है, तो 1 प्लस 1 और प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा, कितना हो गया, तो बताइए 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया। देखिए 1 मिनट दोस्तों, फॉर्मूला सही है, सही तो है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है हाँ, हमसे पूछ रहा है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 3xyz। ठीक है, चल रहा है हम लोग, फॉर्मूला गलत तो है नहीं। 112 112 111 और 110, 3 3 3, ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, तो एक आएगा, एक का स्क्वायर एक होता है, b माइनस सी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक होगा, और फिर c माइनस ए का स्क्वायर, c माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 333/2 गुना 4×2 = 6, काट दीजिएगा 3, बस 999 हो जाएगा। अब देखिए इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला, बस शॉर्टकट फॉर्मूला को याद रखेंगे, कैसे बनेगा शॉर्टकट फॉर्मूला देख लीजिए। शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट क्या लगा सकते हैं, इस अगर एपी में क्वेश्चन हो, अगर किस में हो, एपी में अगर पूछा जाए फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3xy 3abc, तो आपको इस फॉर्मूला को यूज करना होगा 3b इंटू डी का स्क्वायर। बी का मतलब ये है बीच वाला पार्ट, बी का मतलब बीच वाला पार्ट कितना है, 111 है, और डी का मतलब डिफरेंस का स्क्वायर, डिफरेंस 1 है, 1 का स्क्वायर गुना कीजिएगा 999। या फिर आपको फॉर्मूला अगर शॉर्टकट नहीं याद हो तो इस तरह का से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, अगला 17 नंबर आपसे क्वेश्चन कह दिया गया कि बस इतना निकालना है जी, इतना निकालना है। देखिए शॉर्टकट तो लगा सकते थे, लेकिन देखिए इसमें शॉर्टकट नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इसका वैल्यू आपको पहले से दे दिया गया, इसका वैल्यू आपको पहले से दे दिया गया। फॉर्मूला बैठाइए a प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 15/2, ठीक है। पहले पूरा का वैल्यू, पूरा का फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी का होल स्क्वायर और जोड़ c माइनस ए का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका 405 दे दिया, इसका दे दिया 15/2, और इस पूरा का पूछ दिया, इस पूरा का पूछ दिया। इस पूरा को हम क्या मान लेते हैं, इस पूरा को हम k मान लेते हैं, बस इसके जगह पे हम k लिख देते हैं। अब 15 के पहाड़ा से आपको काटना है कितना, तो 15 को टेबल से आपको काटना है 405, 15 दूना होता है 30, घट के आएगा बचेगा 10, और 10 और 7, 10 और 5 हो जाएगा 105 हो जाएगा, 105, 105, 15 7 105, 27 बार में, और के 27 गुना 2 बराबर हो गया के का मान हो गया कितना, 54, बस इसका मतलब इसका मान हो गया 54। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले वाले का आंसर ऑप्शन नंबर ए था जी दोस्तों, ध्यान दे दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी एसएससी सीपीओ का ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये आपका एसएससी सीजीएल 20/7/2023 में शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, 18 नंबर आपसे कहा गया कि ध्यान दीजिए कि इस तरह का बड़ा बड़ा इक्वेशन दे देता है और बराबर में इतना दे देगा। इसका मतलब एक फॉर्मूला याद रखिए, अगर a प्लस बी प्लस सी मिलके 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला हो जाता है कितना, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक मिनट उल्टा हम लिख दिए। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना दे दे, 3abc दे दे, तो क्या होता है कंडीशन, ए प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर से देख लीजिए, दो कंडीशन है, अगर ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर 3abc दे दे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc दे दे तो ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है। या फिर रिवर्स इसको कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दे दे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है। बस देख लीजिए दोस्तों, ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है, बस इसको आप समझ लीजिए। ए का मान कितना होगा, तो ए का मान होगा 5x + 1, बी का मान कितना होगा x - 3, और सी का मान कितना होगा, तो 2 इंटू इतना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3x, 2 इंटू कितना 3x - 4 होगा, क्योंकि क्यूब है, पूरा का क्यूब करेंगे, पूरा का क्यूब करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3x - 4 का होल क्यूब, ये होता है जी, ये होता है। आगे वाला अंक का क्यूब करेंगे तब ना 8 आएगा दोस्तों। अब देखिए इस पूरा को जोड़ने पर अगर आपका क्या आ रहा है, अगर आपका कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है तो देखिए दोस्तों इसको क्या करेंगे, इस तीनों को अगर जोड़ते हैं 0 आता है, तीनों को जोड़ते हैं तो 0 आता है, तो x का वैल्यू आसानी से निकल सकता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, अब इस कंडीशन का आपको वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 6, फॉर्मूला होता है 3 इंटू ए का वैल्यू कितना, तो 5x + 1
फिर बी का वैल्यू कितना, तो x माइनस 3, सी का वैल्यू कितना, तो 2 इंटू 3x माइनस 4। अब देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा, इस पूरा के बराबर आ गया। अब इस पूरा के बराबर आया यानी कि ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो नीचे वाला कंडीशन लगेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बस आपको 5x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 फिर गुना करा दीजिए 6x माइनस 8 इक्वल टू कितना, तो 0। 5 1 6, 6 6 12, 12x। उसके बाद देखिए 1 8 3 11, 11 में से घटेगा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 12x बराबर हो गया 10, तो x बराबर हो गया 10 बट्टा कितना 12, 5 बट्टा 6। ऑप्शन देख लीजिए, x का आंसर 5 बट्टा 6 होगा। देखिए 5 बट्टा 6 ऑप्शन नंबर ए। एसएससी सीजीएल टायर 3 का सॉरी टायर 2 का 12/9/2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 8 दे दिया, फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 20 दे दिया। अब आपसे पूछ दिया कि 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। बस दोस्तों अब आपको ध्यान क्या देना है, तो ये दे के अब देखिए आपसे क्या पूछा गया। आपको वैल्यू a प्लस बी प्लस सी का नहीं दिया हुआ है, और तीनों फॉर्मूला में आपका देखिए a प्लस बी प्लस सी हमको चाहिए, a प्लस बी प्लस सी नहीं दिया हुआ है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे, फिर से देख लीजिए। अगर a प्लस बी प्लस सी आपसे पूछ दिया जाए तो रूट अंडर इस पूरा का मान कितना दिया हुआ है, इस पूरा का मान आपको 20 दिया हुआ है। अब प्लस 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इस पूरा का मान आपको दिया हुआ है कितना, तो 8 दिया हुआ है। 20 प्लस 16 कितना होगा 36, और 36 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप इस पूरा का फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं, यानी कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर जोड़ b माइनस सी का होल स्क्वायर और जोड़ c माइनस ए का होल स्क्वायर। इस पूरा का फॉर्मूला कितने के बराबर होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का बराबर होता है। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है देखिए a प्लस बी प्लस सी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फॉर्मूला होता है। देखिए इसका वैल्यू हम 6 निकाल चुके हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 20, और माइनस इस पूरा का वैल्यू माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो पूरा का वैल्यू हो जाएगा 8। अब क्या करना है, सॉरी यहाँ पे गुना होता है, गुना दीजिए 6 गुना कितना, तो 20 में से 8 घटेगा 12, 12 6 कितना हुआ 72। ऑप्शन नंबर ए एसएससी सीजीएल 6 6 19 शिफ्ट 1 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए इससे एक कम गया, इससे एक कम गया, कौन सा क्वेश्चन है, तो एसएससी का क्वेश्चन है। एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है जी, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन फेज 12 में 25/6/2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिए अब इसको किस फॉर्मूला पे बनाएंगे, तो फॉर्मूला देखिए आपको कह रहा है कि इसमें भी आपको a प्लस बी प्लस सी आपको निकालना होगा, a प्लस बी प्लस सी आपको क्या करना होगा, तो निकालना होगा। देखिए इसको बनाया कैसे जा सकता है, तो इसको बनाने का एक शॉर्टकट ट्रिक है, पहले इसको समझिए। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। पिछला क्वेश्चन में इस पूरा का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम लोग, इस पूरा का एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़े थे 9 इंटू बी और इंटू डी का स्क्वायर, डी मतलब डिफरेंस का स्क्वायर। अब आपसे यहाँ पे पी क्यू कर दीजिए प्लस पी क्यू, पी का क्यू पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर का क्यू माइनस कितना 3pqr बराबर कितना होगा, बराबर होगा तो 9 का 9 लिखिए। ये अगर एपी में है देख लीजिए, एपी में है तब बी का वैल्यू कितना है, बी यहाँ नहीं कहेंगे क्यू कहेंगे, और डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस देख लीजिए 1 का है, यानी कि -1 का डिफरेंस है। बस 9 इंटू 105 गुना 1, 9 पचे 45 आ 1 9, 900 कितना हुआ, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3pqr का मान कितना हुआ 900 कितना, तो 45। अब आपसे किसका मान पूछा गया, तो अब आपसे पूछ दिया गया कि कितना का, तो
अब आपसे पूछा गया मान, तो देखिए इस पूरा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। अब फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई टू इंटू, नहीं टू नहीं करेंगे, टू नहीं, ध्यान से देखिए दोस्तों। उसके बाद हम से समझिए, अब आपका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, तो जोड़ के देखिए 100 200 300। देखिए दोस्तों 100 100 200 300, 300 में कितना जोड़ेंगे, 10 5 15, 315 हो जाएगा जी, 315 हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी नहीं कहेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर। क्या कहेंगे, p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू कितना हो गया, 315। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे p फॉर्मूला लगाएंगे a क्यू प्लस, नहीं a नहीं, पी क्यू प्लस क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3a पी क्यू आर बराबर फॉर्मूला होगा पी प्लस क्यू प्लस आर इंटू कितना, तो इंटू हो जाएगा p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर माइनस क्यू आर और माइनस आर पी होगा। बस आप इसका वैल्यू देख लीजिए कितना है, तो 945 है और इसका वैल्यू है 315। और आपसे इस पूरा का मान पूछा जा रहा है, इस पूरा को आप x मान लीजिए, इस पूरा को आप क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। अब देखिए इससे ही क्या बार में कट होगा, तो 3 बार में, यानी कि x का मान क्या आ गया, 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, एसएससी फेज 12 का ये क्वेश्चन था। चलिए आज इसी के साथ आज का वीडियो क्या हो रहा है, तो आज का वीडियो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू।